मॉर्निंग। तो ये रही मेरी चाय जो कि मैं हमेशा कटोरी में पीती हूँ, और ये है एक समोसा। बहुत टाइम हो गया था समोसा नहीं खाया था, तो मैंने तो आज अनिल लेके आए हुए हैं समोसे। तो मेरा ये एक समोसा है, मैं एक ही खाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आता है। और पहले ये 12 रुपए का आता था, अभी ये 15 रुपए का आता है। और ये सब्जी के साथ, हमारे यहाँ सब्जी के साथ मिलता है, बट यहाँ चटनी के साथ मिलता है। तो इसमें मैं डालूंगी चटनी हरी वाली। बहुत ही टेस्टी लगता है ये इस टाइप से। जब मैं स्टार्टिंग में गुड़गांव आई थी ना, उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई होती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और वैसे ड्राई फ्रूट्स मुझे पसंद नहीं है, बट इसमें पसंद है, और मटर वगैरह सारी चीज़ें। तो चलो अब हम खा लेते हैं चाय के साथ समोसे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बट मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे थे, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे, जब मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम से। तबीयत अभी काफ़ी बेटर है पहले से, मैं ठीक हूँ। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपके घर से कोई क्यों नहीं आ रहा है, घर से किसी को बुला लो, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है। तो हाँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। अभी मैं ठीक हूँ। तो बट घर से कोई नहीं आ सकता है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेरे सास ससुर देवर देवरानी और हम लोग हैं, तो हम लोग यहाँ रहते हैं। और मेरे देवर हैं वो अपनी जॉब पे रहते हैं, और बच्चे सास ससुर मेरे। तो मम्मी पापा नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि अगर मम्मी अकेली आएंगी तो फिर पापा जी की खाने की प्रॉब्लम आएगी, और अगर दोनों आ जाएंगी तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा गाँव में सब कुछ है, घर है, तो घर को ऐसे सूना छोड़ के भी नहीं आ सकते। और दूसरी बात, अभी फसल का भी टाइम है, तो फिर दोनों नहीं आ सकते हैं ना, सब कुछ देखना होता है वहाँ गांव में। इस वजह से घर से मेरे कोई नहीं आया। लेकिन वो लोग ना फ़ोन पे मुझसे पूछते रहते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल भी चल गया है, तो वीडियो कॉल करते रहते हैं। तो अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। पहले उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, उस टाइम पे मुझे बहुत रोना आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभार होता है, एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ। और मायके से मेरे कोई आ नहीं सकता है क्योंकि भाभी मेरी अकेली हैं, मतलब जो आने के लिए हैं वो अकेली हैं, और मम्मी मेरी आ नहीं सकती। जैसे कि आपको पता है कि हमारे साइड में एमपी में, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग के यहाँ होता होगा, बट हमारे यहाँ लड़की के घर का पानी तक भी नहीं पीते, खाना तो दूर की बात। इसलिए मम्मी भी नहीं आ सकती। भावना का 12th क्लास है, वैसे भी उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और एक और बात मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। पहले मैं सोच रही थी शेयर करूं या ना करूं, बट मैं कर देती हूं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, पर्सनल भी आ रहे थे, ब्लॉग्स पे भी आ रहे थे। उस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि दीदी भावना की तबीयत कैसी है। तो भावना का हो गया है एक्सीडेंट, बहुत भयंकर वाला। ये सोचो कि माता रानी की कृपा थी, वो लड़की बच गई, वरना क्या होता। भावना को तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानती तो मैं बता देती हूँ कि मेरी भाई की बेटी है भावना। माता रानी की कृपा थी, वो बच गई, उसको कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसको चोट तो बहुत आई है, उसके बहुत टाँके आए हैं माथे में, बहुत टाँके आए हैं, बट अभी ठीक है वो। और 15 दिन हो गए इस बात को। पहले मैं नहीं शेयर करना चाह रही थी, बट मुझे लगा कि चलो बता देती हूँ, कमेंट्स आ रहे थे। तो जब ये सब हुआ, उस टाइम पे हुआ था जब अनिल घर गए थे ना, और उसके 2 दिन बाद ही भावना का एक्सीडेंट हो गया था। ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम था, तो वो आगरा जा रही थी, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे, इस वजह से वहाँ पर जा रही थी। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। जैसे कि आपको पता है सर्दी का मौसम है, कोहरा भी हो रखा है, इस वजह से तो साइड से कोई गाड़ी आई, और उसका जो ड्राइवर था वो ड्रिंक करे हुआ था। मतलब जितना मुझे पता है मैं वही आप लोगों के साथ बता रही हूँ। ड्रिंक करे हुए था, तो उसने ऐसे आके गाड़ी में टक्कर मार दी, और इतनी भयंकर टक्कर हुई थी ना। मैं आप लोगों के साथ फ़ोटो शेयर करूँगी कि मतलब जब मैंने वो फ़ोटो देखा ना, तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच रही कि माता रानी की कृपा ही थी जो सब लोग बच गए। जब ड्राइवर था वो ख़त्म हो गया, मौके पे ही एक्सपायर हो गया, सामने वाली गाड़ी का जो ड्रिंक करे हुए था, तो कुछ भी हो सकता था। आप लोग सोचो, इतनी हालत दोनों गाड़ियों की ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हम तो यही सोच रहे थे, देखो लड़की वाली बात है, पहली बात तो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो यार, अगर कल से कल कुछ हो जाता, हाथ पैर टूट जाते या कुछ भी हो जाता, तो क्या होता यार। अभी तो उसके माथे में टाँके आए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी वो, और मुझे भी इतना टेंशन हुआ कि मतलब मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था उस टाइम पे। मेरे जो पुराने थे ब्लॉग्स, जो मेरे हॉल वीडियो थे, वही जा रहे थे आप लोग के साथ। 2 दिन मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था, 7-8 दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ऐसे में किसी का मन नहीं करता है। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैंने स्टोरी लगाई थी कि दीदी क्या हुआ, आप सैड क्यों हो। तो मेरा मूड ख़राब था उस टाइम पे, इस वजह से ही था कि आपको पता है कि मैं भावना से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, बट क्या कर सकते हैं यार।
और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको नहीं भेजना चाहिए था। तो पहली बात तो जो होना होता है तो वो तो होके ही रहता है, इसमें किसी की भी गलती नहीं होती। अगर एक्सीडेंट हो या कुछ भी चीज़ हो, आपको भी पता है कि अगर मौत आती है तो घर में भी आ जाती है, वो सीधी सी बात है। अगर जो होना होता है तो वो तो होके ही रहता है। हम ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मतलब आपको नहीं भेजना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जैसे कि आपको पता है कि भावना कविता बोलती है, मतलब कविता कहती है, वो कवित्री है, तो वहाँ प्रोग्राम था तो सब लोगों ने बोला तो वो चली गई वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा मना करना भी अच्छा नहीं लगता ना, कि फिर कोई ये बोलने लगते हैं कि भाई ज़्यादा ठसक दिखा रहे हैं या ये कर रहे हैं, इस वजह से। और भावना के अकेले के नहीं लगी है, उसमें गाड़ी में बहुत सारे लोग थे, मामा जी थे, उनके भी बहुत ज़्यादा लगी है, उनका तो पैर फ्रैक्चर हो गया। तो इसमें किसी का हाथ नहीं है या कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो भावना तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि बुआ मेरा माथा ख़राब हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ यार, सब सही हो जाएगा। अगर हाथ पैर टूट जाते तो क्या होता, सोचो, मतलब क्या होता, लड़की को तो दूसरे के घर जाना होता है। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था मुझे किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि सब लोगों ने मना कर दिया था कि उसे मत बताना। इस वजह से फिर दोपहर में 3 बजे के टाइम पे मुझे मालूम चला था, मेरी दीदी की बेटी का फ़ोन आया था कि ऐसे भावना का एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने तुरंत कॉल किया, फिर उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में थी, बहुत घबराई हुई थी। आप लोग समझ ही सकते हो, आंखों के सामने ऐसा होता है तो क्या होता है। बट अभी भावना पहले से काफ़ी बेटर है, मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगी जाऊंगी तब। तो आप लोग देख सकते हो, मैं अभी समय देख सकते हो 1:43 हो रहा है। और आजकल मैं खाना कम और ये सैलेड ज़्यादा खा रही हूँ। ये कि खीरा और गाजर भी ताज़ी आ रही हैं आजकल। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, तो इस पे लगा हुआ है मसाला। कौन सा मसाला? चाट मसाला है ये। और चाट मसाला डाल के अगर आप खाते हो तो मुझे बताना, नहीं खाते हो तो खा के ज़रूर देखिएगा। मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी 5-6 साल पहले, तब वहाँ पे मुझे चाट मसाला डाल के सैलेड दिया गया था। तब से मैं चाट मसाला डाल के ही खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। इससे एकदम पेट भर जाता है और हेल्दी भी रहता है। तो मैं रोटियाँ अब कम खाती हूँ, यही खा रही हूँ आजकल। तो भैया टीवी में चल रहा है मैच और मैंने फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैंने ये डाल ली है जैकेट। और ध्यान नहीं रहता कि कौन कौन सी जैकेट है, लेकिन यार अलग अलग पहनने का मन भी नहीं करता। किसी किसी दिन मैं सोचती हूँ नहीं यार इतने ज़्यादा कपड़े हैं तो मैं डेली अलग अलग पहनूंगी, बट नहीं हो पाता है। तो चलो साड़ियों को मैं तय लगा के रख देती हूँ। और इयररिंग्स मैंने ये वाले पहने थे, तो मैं सोच रही हूँ चेंज करूँ या ना करूँ, या गोल्ड के पहन लूँ, ठीक ही है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि यार मैं लिपस्टिक लगा के 7 दिन रहूँ। बहुत ज़्यादा लिपस्टिक है यार, है ना, बहुत ज़्यादा है। ख़त्म तो भी हो जाएंगी, अगर वैसे होंगे तो दुख होता है। वैसे अगर कुछ ख़राब हो गई तो वैसे दुख होता है, एक्सपायर हो गई तो वैसे दुख होता है, पैसे के पैसे चले गए। तभी तो मैं अभी कोई लिपस्टिक वगैरह ले नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं मेकअप भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे फाउंडेशन, कंसीलर, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी। कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ मैं। मेकअप क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि नॉर्मल वीडियो शूट करती हूँ, उसमें मैं सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगा लेती हूँ, फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ, ठीक है। और इतना ताम झाम डेली फेस पे फाउंडेशन वगैरह लगाना मुझे पसंद है नहीं, ठीक है। सच बताऊँ टाइम भी वेस्ट होता है और फिर ज़्यादा बहुत वाइट ज़्यादा वो हो जाता है खराब, इस वजह से। तो चलो पूजा का टाइम हो गया, पूजा कर दी चले। तो ये कर रहे हैं पूजा और मैं इन साड़ियों को तय लगा लेती हूँ, फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। देखो आप लोग कमेंट कर दे तो मैं क्या करूँ, ये मेरे बिना बताए मेरे बिना बोले कोल्ड ड्रिंक ले आए। अब ऐसी सर्दी में कौन पिएगा कोल्ड ड्रिंक? नहीं पीनी है तो मैं लक्ष्य को दे दूं, लक्ष्य पूरी पी जाएगा। तो लक्ष्य तो पी जाएगा, बट अब आ गई है घर में तो पीनी तो पड़ेगी ना। हाँ तो पी लो चुपचाप, गीत गाना जरूरी है। नहीं बताओ ना, बोला किसने था? आप अपने मर्जी से लाए। पीना है बताओ पहले, जल्दी से बोलो। हाँ, किसने बोला था? मैंने बोला, मैंने इसकी बोला था कि मैंने दूसरी की? मैंने मिरिंडा की बोला था। कुछ भी तो मैं ये ले आया। मैंने मिरिंडा की बोला था। समय हो रहा है रात के 11, पौने 11 हो रहा है और अभी छोटी वाली लेके आए। मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कल मिरिंडा चाहिए, कहीं से भी लेके आना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का समय, 5 बज रहे हैं और मुझे लगा बहुत टाइम से मैं इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, डीएम्स आते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ सबका पर्सनली जा के, तो उसके लिए सॉरी। और तो मुझे लगा कि चलो आज लाइव चलते हैं। बहुत टाइम से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लाइव नहीं आ रहे, तो मैं चलो लाइव चलते हैं। तो अगर आपने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
तो चलो 5 बजे का टाइम दिया था, 5:05 हो चुका है और मैं चलती हूँ लाइव। इंस्टाग्राम पे ना आपको लाइव अपडेट मिलती रहेंगी क्योंकि मैं स्टोरी वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। और ब्लॉग्स तो मेरे पीछे जाते हैं ना, मतलब एक दिन छोड़ के ऐसे करके जाते हैं। अगर मैं आज बना रही हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं कल ही पोस्ट करूँ उसको, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं इस वजह से। और आज थोड़ी देर पहले ही मतलब 4:30 बजे मेरा लंच हुआ है और लक्ष्य का भी हुआ है। तो आज अनिल का है फास्ट, इस वजह से। और पहले मैं सोच रही थी नेल पेंट लगा लेती हूँ, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं है, नेल पेंट गया भाड़ में, बाद में लगाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। इतना ज़्यादा काम है मेरा, बट मैं फिर भी टाइम निकाल के जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम है। कल जो ब्लॉग जाने वाला है उसकी अभी एडिटिंग भी नहीं हुई है। तो चलो चलते हैं लाइव इंस्टाग्राम पे। तो मैं गई थी इंस्टाग्राम पर लाइव 1 घंटे, वैसे मैं आधे घंटे के लिए जाने वाली थी, बट फिर वहाँ पर टाइम लग गया तो मुझे 1 घंटा मैं लाइव थी। और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा, और अगर आपने ज्वाइन किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी लाइव ज्वाइन की थी कि नहीं करी थी। मैंने सोच रही थी कि अनिल अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, बट वो नीचे चले गए, शायद थोड़े फ्री हो गए होंगे इस वजह से। और लक्ष्य कर रहा है पढ़ाई उस वाले रूम में क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरा काम है उसको कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम और है। और मैंने कल कपड़े वॉश करे थे, तो उनको भी बस तय लगा के रखना है, वो चेयर पर डले हैं। अभी मैंने सोचा कि करूँगी। तो अभी हो रहा है शाम का समय और आज की हैं शादियाँ। तो ये देख सकते हो हमारे घर के सामने से बारात निकल के जा रही है, तो ये लोग डांस कर रहे हैं और इतना भयंकर जोरों से साउंड बज रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। तो मतलब हालत ख़राब हो गई। और मुझे भी ये लोग डांस कर रहे थे ना, तो डांस करने का दिल कर रहा था। ये दूल्हा देखो बेचारे पे मुझे तरस आ रहा कि आगे क्या होगा इसका। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ चश्मा लगा के, देख सकते कैसी लग रही हूँ, पागल जैसी। ये क्या है? वीडियो मुझे पता नहीं था, वीडियो बना रहे हो। टेस्ट करके, खुद टेस्ट करके है। और यही काम अगर लड़की करे। नहीं, टेस्ट में इसलिए करना होता है मुझे कि कल को तुम झूठ बोल सकती हो मुझे सुनाने के लिए। नहीं, अब ये अगर यही काम बहुत सुनाती हो, बेकार लग रहा है, ये ऐसा ले आए हैं, पता नहीं कहाँ। मैं इसलिए सुनाती हूँ। सच बात तो ये है कि मुझे नारियल पानी पसंद नहीं है, सच बात तो ये है। टेस्टी है। और भी पी लो यार, मैं नहीं पी पाती, इतनी ज्यादा हो जाता है यार। यार मैं नहीं पी पाऊंगी। क्यों पिलाते हो, जबरदस्ती क्यों पिलाते हो मुझे? इतनी जोर जोर से डीजे बज रहा है ना, ये यहाँ पे गुड़गांव में इतना जोर से डीजे बजाते, इतना बेस कर लेते, पता नहीं कैसे। ये देखो सारे खिड़की दरवाजे सारे आवाज कर रहे हैं, मकान हिल रहा है, भूकंप। मकान तो अगर कोई नॉर्मल मकान बनेगा वो तो गिर ही जाएगा। तो यहाँ तो है ही नहीं नॉर्मल, सारे गिर गए, देख लो। चलो, अरे नहीं, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे इसमें चीजें। तो क्वालिटी क्या होता है? ये आज का गिर सकता है, पुराना नहीं गिरेगा, तुम्हारा हाथ हैरान हो जाएगा। ओह माय गॉड, नारियल गिर जाएगा जल्दी। यार ये बंदा मुझे जबरदस्ती नारियल पानी क्यों पिला रहा है यार? मैं बहुत परेशान हूँ।